हेलो व्हाट्सअप गाइस, इसमें न्यू गेमिंग चैनल मान लो, क्योंकि इसमें गेमिंग भी आएगी, मांगा रीडिंग भी आएगी। तो इसे गेमिंग प्लस मांगा एनिमे चैप्टर एनिमे चैनल बोल सकते हो। तो आज हम कवर करने वाले हैं वन पीस का चैप्टर 1090। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है, इस चैप्टर का टाइटल है किज़ारू, और रीडर की रिक्वेस्ट थी कि ए ब्लैक कैट एंड अ कूरो क्वाइटली रीडिंग बाय तुमियाका। तो हमें इसमें दिख रहा है कि अगर आपको कूरो नहीं पता हो, तो अगर आप सिरप विलेज आर्क देखा है, अगर वन पीस में आपने सिरप विलेज आर्क देखा, उसमें हमें उसॉप मिला था। अगर अब याद आ गया तो अच्छी बात है। तो उसमें उसॉप की एक बहुत अमीर फ्रेंड थी, उसका ये बॉडीगार्ड रह चुका है, और एक पैरेट था, वो उस फ्रेंड का खजाना लूटने के लिए, मतलब उसकी वेल्थ लूटने के लिए आया था। और रीडर के रिक्वेस्ट में हमें दिखाया जाता है कि कालिकट और वो शांति से बैठे हैं, और तुमियाका की एक रीडर, मतलब एक कोएट है तुमियाका, उनकी बुक पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेन पैनल पे, मतलब पहले चैप्टर पे के मेन पैनल पे। तो हमें दिखाया जाता है कि पहले पैनल पे हमें दिख रहा है कि लूफी जो कह रहा है कि आई विल बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। तो उसमें वो चिल्ला के स्नेल कॉल होता है, उसमें चिल्ला के सारे नेवीज के होते भी शिप्स हैं, उनको बोल रहा है कि आई विल बिकेम द किंग ऑफ द पायरेट, हेलो दिस इज मंकी डी लूफी। उसने बाद चिल्ला के एक और शब्द बोला कि ये मैं हूँ मंकी डी लूफी। तो अब आपको इस मंकी डी लूफी में थोड़ा सा अंदर दिखेगा, आपको मैं बाद में बता दूँ, अगले पैनल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वैल्यूज योर लाइफ मोर, मूव ऑल योर शिप अवे फ्रॉम शोर। ओके, ये लूफी बोल रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग है। वी हैव डॉक्टर वेगापंक। तो हमें दिख रहा है कि वेगापंक रिकॉर्ड्स के अंदर लूफी चिल्ला के ये दोनों चीज़ कह लिया कि मैं आई विल बी द किंग ऑफ द पैरेट है, और मैं हूँ मंकी डी लूफी। उसके बाद उसने बोला कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ के प्यारी है तो तुम अपनी शिप्स को शांति से निकाल लो, शोर के पास मत रखो, दूर रखो शोर से, मतलब आइलैंड का जो शोर है, वो एग हेड आइलैंड का शोर है, उससे दूर रखो। और उसने फिर बोला कि हमारे पास डॉक्टर वेगापंक है, और तुम्हें नहीं पता हो तो नेवी और मरीन्स के लिए डॉक्टर वेगापंक बहुत सारे काम कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर वेगापंक को बहुत सारी नॉलेज है मरीन की। वो तुम्हें थोड़ा टाइम बाद पता लगेगा, अभी वेगापंक स्पीच होगी उसमें तुम्हें सब पता लग जाएगा। अभी नहीं पता लगेगा क्योंकि अगले चैप्टर में पता लगेगा, वो अगली वीडियोज़ में आएगा। हर दिन एक चैप्टर में डाला करूँगा, तो हाँ, तो तुम अच्छे से देखना, मज़े आएंगे तुम्हें एक्सप्लेनेशन में। तो हम देख सकते हैं कि इसलिए नेवी वाले वो हैं, जैसे मैं इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम भूल चुका हूँ, वो हमें सबसे बॉटम लेफ्ट में दिख रहे हैं। वॉट डज दिस मीन, वॉट हैपनिंग देयर। उसने मतलब उन्होंने बोला कि क्या इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है उधर। सारे मरीन्स वाले हैं, वो कह रहे हैं ये तो कुछ इविल स्टोरीज कहती हैं कि वो एक पूरा मॉन्स्टर है। किज़ारू हमें दिख रहा है कि कैसे बिल्कुल शॉक है, मतलब शॉक तो नहीं है बट कुछ बोल नहीं रहे हो। इसका जैसे हम जानते हैं कि किज़ारू थोड़ा सा शिनचैन के प्रिंसिपल की तरह लगता है, अगर तुमने पैरोडी देखी हो वन पीस वाली तो हाँ, तो वैसे ही लग रहा है। वो अभी भी कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, बस हाँ उसको मतलब थोड़ा माइंड में उसको लग रहा है कि हाँ कुछ तो गलत है यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर वेगापंक कितनी सारी चीज़ें जानता है मरीन्स की और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की, और अगर इनको स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को ये सब पता लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वर्ल्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं मेन दूसरे पैनल पे। तो इस पैनल में हम देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है मैरी गोइस का नाम क्या है यार उसका, हाँ, तो उस आइलैंड में हम देख रहे हैं पेंजिया कैसल को। उसके अंदर हमें दिख रहा है कि 4 गोरों से बैठे हैं, एक्चुअली में 5 गोरों से होते हैं, पर हमें अभी पैनल में 4 गोरों से दिख रहा है। उसके अंदर हमें दिख रहा है कि पहला गोरो से मैं नाम बस मुझे सैटर्न का पता है, सैटर्न ये लास्ट में तुम्हें दिख रहा होगा, उसका ही नाम पता है, सॉरी मैं बाकियों को नहीं जानता। इसमें हमें दिख रहा है कि वो कह रहे ये आवाज़ तो नीको रॉबिन जैसी है। फिर उसने बोला नहीं ये तो लूफी है। लूफी नहीं, उसने बोला कि नहीं लूफी नहीं, लूफी मतलब ऐसा, मतलब कुछ तो कांड करा है। अभी मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा इस पैनल के बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, वेल सम फॉक्स आर इंजर्ड एंड हु इज स्टिल अलाइव इन देयर, यू स्ट्रॉ हैट लूफी। उसके अंदर हमें समझ आ रहा है कि वो अभी एगेड आइलैंड में हमें वो स्पिंक्स भेजे गए थे मरीन्स के द्वारा, और वो CP0 के मेंबर्स भेजे गए थे उसमें। और गोरो से कह रहे हैं कि इनमें से कुछ इंजर्ड हैं और कुछ मर चुके हैं, ठीक है। और उसमें दिख रहा है कि यू स्ट्रॉ हैट लूफी, उसने ये बोला कि तुम्हारे स्ट्रॉ हैट लूफी के कारण ये सब हो रहा है। इस पूरे पैनल का हमें दिख रहा है कि लूफी नो, हाँ, वेल सम फॉक्स आर इंजर्ड, हु इज स्टिल अलाइव इन देयर, यू स्ट्रॉ हैट लूफी।
इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि गोरो जो है वो लूफी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनने CP0 और स्पिंस के मेंबर्स को इंजर्ड कर दिया और कुछ ही उनमें से जिंदा है, और वो भी शायद डिफीटेड हो जाएंगे कुछ अगले चैप्टर्स के अंदर। और वो उस चीज़ से स्ट्रॉ हेड लूफी पे, मतलब लूफी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और एक और चीज़ पे वो बहुत गुस्सा है, वो तुम्हें आगे पता लगेगी, तो वेट करो। नो दे वोंट, हाउ डम यू डू यू थिंक द नेवी इज? oops sorry but ये they are gonna move the ships now. Information is weapon, don't hand your enemies weapon. और फिर उसके बाद हमें नामी और रॉबिन दिखाए जाते हैं, और उधर हमें एक स्नेल दिखाया जाता है, उस पर कॉल आ रहा है। तो इसका मतलब पूरे पैनल का, हमें दूसरे पैनल का मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे कि लूफी ने अभी पिछले पैनल में कहा है कि अपनी शिप्स को, अगर तुम्हें लाइट अपनी जान प्यारी है तो शिप्स को दूर कर लो शोर से, एगेट आइलैंड की शोर से। बट क्या बोलते हैं, ऊसॉप कह रहा है वो नहीं करेंगे अपनी शिप्स को दूर, और तुम थोड़े गधे हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि नेवी वाले इतने गधे हैं कि वो करेंगे ऐसा, मतलब शिप्स को अपने शोर से दूर करेंगे? फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लूफी कहता है नहीं यार सॉरी बट हाँ वो कर लेंगे शिप्स को मूव, तुम्हें पता ही है लूफी कैसा है, वो ऐसे ही गाया। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉबिन को, वो कहती है कि इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेपन। इन्फॉर्मेशन का मतलब इसमें ये है कि जैसे कि अभी हमें पता लगा कि लूफी ने कह दिया कि वी हैव डॉक्टर वेगापंक, तो उसका मतलब ये है कि हमने इनको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब मतलब ये है कि हम, मतलब इसका मतलब ये है कि रॉबिन को ये लग रहा है कि अगर डॉक्टर वेगापंक को पता है कि हमारे पास है, तो उसको वो हॉस्टेज बना के हमें दिक्कत दे सकते हैं। तो हाँ, इसका मतलब ये है। और उसने बोला कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को बतानी चाहिए, मतलब वेपन को किसी को बताना नहीं चाहिए। फिर नामी अपना सिर ठोकती है, और यहाँ पे कॉल पे आता है, मतलब फिर उसके बाद इसने कॉलिंग को, उसमें कॉल आता है, ठीक है। उसमें हमें दिखाया जाता है सैटर्न का पैनल। हाँ, इस वाले को मैं जानता हूँ। एंड द पावर प्लेनेट that creates the mother flame, your safety, the punk records brain. There are three things we must retain, everything else is disposable. इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि ऐसी चीज, दो तीन चीजें हैं उसमें से एक हमें पता लगा, पावर प्लांट दैट क्रिएट मदर फ्लेम्स। मदर फ्लेम्स हमें समझ आ रहा है। देखो, सैटर्न एक एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोई फीनिक्स नाम के एनिमल में ट्रांसफर हो सकता है। इसका उसका रिसेंपल कर रहा है ये वाला सेंटेंस, द एंड द पावर प्लांट दैट क्रिएट्स द मदर फ्लेम। उसका मतलब ये समझ आ रहा है हमें। योर सेफ्टी द पंक रिकॉर्ड्स ब्रेन। उसका मतलब एक योग सेफ्टी है, मतलब कुछ तो है, वो हमें अभी अगले चैप्टर्स में बताया जाएगा। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो भी है, और एक और चीज़ है वो हमें अभी बताई नहीं गई है, और शायद वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के कारण करतूते और वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में है, वो अभी वेगापंक की स्पीच में बताएगा। आगे पता लगेगा। देयर आर थ्री थिंग्स वी मस्ट रिटेन। तो उसका मतलब ये है कि हमें बस तीन चीज़ें हैं वेगापंक के पंक रिकॉर्ड से वो हमें निकालनी है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो हम फिर से ले आएंगे, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सैटर्न उस चीज़ को देख के, तो हमें ये समझ आ रहा है कि गोरो से आर रेडी टू गो एगेट आइलैंड और डिस्ट्रॉय द एगेट आइलैंड, ठीक है। और जैसे कि लुलूशिया किंगडम पे ईमो ने बस एक्स बनाया था, वो कैसा हो गया था, तो इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हमें आगे चैप्टर में पता लग जाएगा। अब तुम्हें मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में सबसे पहले वाले में हम दिख रहा था कि गोर से इतना गुस्सा क्यों है स्ट्रॉयर टूबी से। इसलिए कि मैं तुम्हें बताती कि लास्ट में बताऊंगा। इसका मतलब ये है क्योंकि उसने अपना नाम मंकी डी लूफी बोला है, मंकी डी लूफी। तुम्हें पता, अगर वन पीस तुम देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि डी क्या वैल्यू रखता है, मतलब अपने। तो मैं कहा था, तो हमें जैसे पता है वो क्या है एक्चुअली गाइस, मैं पूरा डी का मतलब बता चुका हूँ, पर गलती से मेरे से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। उसके कारण रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के कारण पूरा एक्सप्लेनेशन भाड़ में गया। हाँ, तो गाइस अभी फिर से बताना पड़ेगा। डी का मतलब इसमें हमें पता है कि कैसे एमो ने बताया था कि डी का मतलब क्या होता है। मैं फिर से नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें जानना है तो चलो मैं बता देता हूँ। डी का मतलब ये होता है कि वो लोग वो गॉड को बिट्रे करते हैं, मतलब हम जैसे लोगों को बिट्रे करते हैं, उसका मतलब डी होता है, ठीक है। उनके नाम पर डी आ जाता है, जैसे नेफ्राडारी डी लीली। मैंने बताया कि ईमो ने बोला था कि कैसे लिली ने कैसे कि रूड पॉनिग्लिफ को फैला दिया था, और वो बाय मिस्टेक था कि इंटेंशनली था, हमें नहीं पता। उसने कहा था कि इंटेंशनली था कि बाय मिस्टेक था, वो नहीं पता, इसलिए उसके नाम पे हमने डी लगा दिया था।
तो समझ रहे हो, कुछ तो सेंस बना रहे हैं। अब इसलिए गोरोसी से गुस्सा है कि अगर जैसे कि बाउंटी बूस्टर, वो मंकी डी लूफी का वो बाउंटी बूस्टर था, उसमें पहले मंकी डी लूफी लगा था। उसमें समझ आता है कि अगर किसी लोग को डी का मतलब पता है और उसने देख लिया कि योंको एक डी है, तो कुछ कारनामे हो सकते हैं। इसलिए ब्लैक मार्शल डी टीच, मतलब मार्शल डी वो ब्लैक डी बियर्ड है, वो ब्लैक बियर्ड है, वो मार्शल डी टीच के नाम से मार्शल डी टीच, मार्शल डी टीच के नाम से आता था। उसके नाम पे भी डी है, ठीक है, उसके नाम पे भी डी है। तो हाँ, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि डी वाले लोग कुछ खतरनाक है और गोरों से वगैरह वो नहीं चाहते कि किसी के सामने डी का रिवील हो, ठीक है, इसलिए वो बहुत गुस्सा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैनल पे। तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे कि अकाइनू है, आई थिंक ये अकाइनू है, आई थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस कौन है। अगर तुम्हें पता है, आई थिंक कोई वाइस एडमिरल लग रहा है मुझे अकाइनू, तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा गाइस मुझे, तुम बताओ अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो। इसमें हमें देख सकते हैं, यस सर, डोंट लूज साइट ऑफ आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, आई स्पीक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो, डोंट रॉब लूशी ग्रुप इज in there as well as the other Kuiper agents। इसमें हमें समझ आ नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि सैटर्न और एक कोई अननोन मिस्टीरियस एडमिरल है, कोई आई थिंक वाइस एडमिरल है, उस पर कोई बातें चल रही है और उस पर हमें समझ आ रहा है कि सैटर्न कुछ तो बता रहा है, डोंट लूज द साइड ऑफ आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे कि अभी लूसी कितने गंदी तरीके से कितना गंदे तरीके से पिटा है अभी लूफी के साथ गियर 5 के बैटल में। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि हमें अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, मतलब CP0, सारे CP और सारे अच्छे कैरेक्टर को कुछ एम लगा सकते हैं और थोड़ा इफेक्ट दे सकते हैं बैटल में, वो हमें उनको छोड़ना नहीं है, हमें उन पे ध्यान देना है। और अभी जैसे हम देख सकते हैं कि लूसी हार चुका है, तो वो चीज़ आई थिंक सैटर्न उसको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वो एडमिरल है, बस वो तो यस यस कर रहा है। हमें दिखता है कि अगले पैनल पे, तो वो अच्छा अगला पैनल नहीं है गाइज, थोड़ा सा ऐप ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। तो हमें दिखता है कि यस सर वो बोलता है, फिर उसके बाद दे विल ऑलवेज बीड मोर टू मेक अप फॉर एनी लूज, think of human lives as nothing more than insect। ओके, तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि हमें ये देखना नहीं है कि वो लूज कर रहे हैं कि नहीं, हमें उनका बस ऐसा करना है कि वो हमेशा लड़ते रहे और कभी हार नहीं माने। ऐसा कुछ सिनेरियो समझ आ रहा है कि लूसी हार माने, आई डोंट केयर, तुम्हें बस लड़ना है लूसी, ऐसा इसका मतलब ऐसा समझ आ रहा है। फिर सैटर्न बोलता है कि ह्यूमन लाइफ है वो कुछ नहीं है, बस एक इंसेक्ट्स की तरह है, वो आती हैं, जन्म लेती हैं, मर जाती हैं, ऐसा ही इसमें समझ आ रहा है। If you hurt me at all, this whole island will go up smoke in just like O'Hara। Do you realize what you have done? I have agreement with the 5 elders। ओके, बॉनी हमें बताती है रुकते रुकते कि तुम अगर यहाँ से नहीं निकले तो ये आइलैंड, मतलब इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे ये पूरा आइलैंड, होल आइलैंड, मतलब वो पूरा आइलैंड है, वो पूरा बस्टर कॉल की तरह से पूरा उड़ के चला जाएगा जैसे ओहारा हो गया था। और मेरे पास, क्योंकि बस्टर कॉल की तरह वो पूरा ओहारा की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर तुम इधर से नहीं निकले। और मेरे, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे साथ 5 एल्डर्स का एग्रीमेंट है। और ये सुन के आई थिंक अगले पैनल पे कुछ तो असर होने वाला है। तो इसमें अगले पैनल पे हमें दिखा रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअली में, है वो द है, आर यू फीलिंग ओके रॉबिन, अगले पैनल में हमें दिखाया जा रहा है। ओके, आर यू फीलिंग हंग्री और रॉबिन, उसके आर यू फीलिंग ओके रॉबिन, उसने मतलब अपने चॉपर ने बोला, क्योंकि अभी स्पिंक्स से लड़के आ रहे हैं तो थोड़ा सा पिटे बुटे हैं, तो इसलिए वो बोल रहा है ये चीज़। हे वो शी इज़ अनआर्म्ड, उसने बोला कि ये तो अनआर्म्ड है, इसको तो कुछ हो ही सकता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि बॉनी कितनी गंदी तरीके से नाम ही उसको पीट रही है। अरे आई एम गोना टेल यू to the 5 elders, do it, make my day। Wow, that's hurt, how could you?
इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि नामी बहुत गुस्सा है और कह रही है कि हम कहीं इधर से नहीं जा रहे हैं और तुम टेंशन नहीं करो, हम इधर से कहीं नहीं जा रहे हैं। और मैं भी तो देखो कैसे वो उस आइलैंड को उड़ाते हैं। उसके बाद बॉनी कहती है ये तो हर टाइम मतलब दर्द हो रहा है मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि आई थिंक लूसी बोल रहा है वाह शाका पाइथागोरस एडिसन। आई थिंक ये पाइथागोरस एक आई थिंक ये कैरेक्टर था CP9 का, मैं CP0 से ये या गो बैक टू स्लीप। उसके बाद जस्ट लुक एट स्टेट ऑफ मी बट रिमेंबर आई वॉज अप अगेंस्ट टू सेपर हिम। ओके, मैं तुम्हें सारा मतलब अभी एक बारी में बता दूंगा। ए हे डोंट बटर मी अप या जर्क, ये स्टॉपर थैंक्स टू यू एडिसन स्टिल अलाइव लिलिथ would you pipe down, I am getting in touch with basement। इस चैप्टर का मतलब हमें मतलब इस पैनल का मतलब हमें समझ आ रहा है कि कुछ नहीं है कि अभी सारे लड़ पिट के बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं और अभी उनका कुछ चल नहीं रहा है, तो बस ऐसी फालतू की बातें कर रहा है और इसमें कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो तुम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। टॉकिंग टू माई सेल्फ व्हाट्स दैट लूसी द स्ट्रॉ हैट आर द टू वेगापंक्स डेड। उसमें हमें समझ आता है कि कैसे लूसी और वो कोई भी वो जिराफ था, उसका नाम भूल चुका हूँ मैं, तो ठीक है उनके कारण और कुछ लड़ाई के कारण 2 वेगापंक सार मर चुके हैं, मतलब 2 वेगापंक रोबोट हैं वो मर चुके हैं। वेगापंक बीच में खड़ा है, पता नहीं उसको क्या ही करना है सारे सबके बीच में। थैंक्स फॉर फूड योर सेवर आर सेवर हे स्ट्रॉ हेड्स नॉट सो लाउड देयर आर एनिमीज लेफ्ट सो बेसमेंट। ओके बेसमेंट भी है। आर यू गाइज बिहेविंग योरसेल्फ डाउन देयर, सी एनर्जी इज incorporated into this material, how dare you trap me in the thing as the pacifista MK IIS bubble shields, yeah but what they go here where। ओके तो मतलब पूरे मैं एक पूरे मांगा मतलब पैनल का मैं तुम्हें पूरा बता देता हूँ, बहुत इजी है तुम समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि पहले तो वो बंदे हैं जो रेस्क्यू वाले बंदे हैं, इनको खाना दिया गया और इसके लिए वो थैंक यू कर रहे हैं और यहाँ पे अपने स्ट्रेट पर तो पार्टी कर रहे हैं। और हमें सबसे नीचे वाले बेसमेंट में दिखाया जाता है कि कैसे ऊसब चिल्ला के स्नेक से बोल रहा होता है कि तुम थोड़ा सा ध्यान से करो क्योंकि नीचे शिप्स खड़ी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोस्त फिनिक्स को, वो कह रहे हैं सी एनर्जी इज, तो उसका मतलब अब हमें समझ आ रहा है गोरो से इज कमिंग। और आई थिंक जैसे लुलूशा किंगडम में हुआ था कि एक्स मारा था और पूरा लुलूशा किंगडम हो गया था, क्योंकि कुछ तो एनोनिमस हुआ था। क्या पता यहाँ पे भी कुछ एनोनिमस हो रहा है क्योंकि सी एनर्जी इज एन इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि कुछ तो कांड होने वाला है, वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ तो करने वाली है, ठीक है। पर उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पैसिफिस्टा की MIIS की बबल शील्ड्स है, जैसे वो अभी उसमें बैठे हैं, तो हाउ डेयर यू ट्रैप मी इन दिस थिंग। उसने बोला कि तुम होते कौन हो मुझे इस थिंग के अंदर दबाने वाले, yeah but what if they go haywire but the Saprium are on your side, there are safe right वेगापंक। तो उससे समझ आता है कि वेगापंक के साथ ये आई थिंक पार्टनरशिप कर चुके हो और वेगापंक इन सबको बता रहा होता है कि तुम सेफ हो, तुम्हारे टेंशन की बात नहीं होती है, तुम यहाँ ही रहो क्योंकि अगर तुम हमारे पास आओगे तो तुम खुद ही मर सकते हो, तुम इधर ही रहो। उसके बाद अगला पैनल पे हमें दिखाया जाता है can we at least get a change of scenery, scenery, it's kind of freaky with them over right। उसमें हमें दिखाया जाता है कि सारे पार्टी कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये सब खा रहे होते हैं खाना, सॉरी मैंने तो हमें दिखाया जाता है कि ये सारा खाना खा रहे होते हैं। मैं पैनल्स को घुमाता रहता हूँ गाइस, मुझे बहुत दिक्कत आती है रिकॉर्डिंग के, सब गली के कुत्ते गाड़ियाँ सब मेरे तभी आती है जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ। 3-4 रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ इस पर मांगा पैनल की, तो हाँ तो अब तुम शांति से देख लो। आई फील अलाइव अगेन, तो वो सारे वो होते हैं वो रिवाइव करने वाले सारे लोग, सारे कहते हैं कि यार मेरे को फाइनली खाना मिल रहा है, मैं इतना खुश हूँ, कितना अलग खाना खा रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे स्ट्रेंग्स को सैफरहिम कहते हैं थिंक इनको, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर टू किल यू।
ओह दैट्स गुड टू नो थॉट। ओके, इसमें भी बस यही बातें हो रही होती हैं कि ये पर्सनल बातें, हम इनको जाने भी ना जाने ना कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस पैनल को मान लेते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, क्योंकि मैं तो मांगा पैनल तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इफ़ यू हैव टू रीड यू कैन रीड। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन चैप्टर में तो मैं खुद ही बता दूंगा कौन से मेन पैनल है, उसमें देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंज दैट शुडंट बी पार्ट ऑफ हर प्रोग्रामिंग, यू रिलीज दस फ्रॉम योर स्टोन पावर्स, be that says I'm grateful to you snake, you don't, then I guess were okay। तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि वेगा पंकिन सबको कंट्रोल कर रहा है, और उसने बोला कि स्ट्रेंज है, मतलब थोड़ी सा अलग बात है कि ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तुमने इनको मतलब अपने स्टोन के पावर से हटा दिया था क्या। उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद हमें ये सारी स्नेल्स के थ्रू हैंकॉक के पास जारी होती है, मतलब हैंकॉक का सस्ता वर्जन स्प्रेम। उसमें दिखाया जाता है कि बी दैट एज इट मे, आई एम ग्रेटफुल टू यू स्नेक। उसमें हमें समझ आता है कि तुम शांति से रहो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि यू डोंट, देन आई गेस वर ओके। उसके बाद हमें बोलते हैं ये सारे लोग कि तुम बिल्कुल नहीं हो, अगर तुम होते तो हम अच्छे होते, यहाँ पे अच्छे हालात में होते। ऑल राइट आई डू इट, just stop looking right at me, you're the only one who can save them, please, they're my friends, please you gotta undo हे हैंकॉक। उसमें हमें समझ आता है कि एक्चुअली में भाई लोग को पता नहीं क्या संबंध है, कोई भी लड़की दिखती है पट जाती है भाई, हैंकॉक की है तो है ही, हैंकॉक की कॉपी है तो हाँ ऑब्वियसली। एक्चुअली में नामी और रॉबिन को इतना छोटा वगैरह कर दिया था, तो इसके कारण और आई थिंक इनको पत्थर में बना दिया था, इसलिए वो कह रही है कि तुम प्लीज़ इनको सही कर दो, तुम ही इनको कर सकती हो। तो उसके बाद उसको तो पता ही नहीं था कि सेफरीन वगैरह, उसने सीधा बोल दिया हे हैंकॉक, व्हेन प्रोसीडिंग क्लोन्स इज रियली मोस्ट फैसिनेटिंग, yes the information transmitted through bloodline elements, how funny that sir, Saffron is the same way, wah ha ha, even the actual Hancock is real nasty piece of work, can turn down a request from Luffy। उसमें हमें देखना जा रहा है कि जिन में हंस रहा होता है वो कहता है कि ये, पहले तो हमें पता लगता है कि वेगापंक कह रहा होता है कि तब क्लोन्स को प्रोड्यूस करा जाता है, तो सबसे ज़्यादा एक बहुत अजीब वाली मतलब फैसिनेटिंग वाली बात होती है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात होती है, यस द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड लाइन एयर। तो उसमें समझ आता है कि वो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी एलिमेंट्स की वो सारी पावर्स है, वो ब्लड लाइन के थ्रू ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। उसमें हमें दिखाया जाता है जिनबे वो कहता है कि कितना फनी है कि कितना बिल्कुल सेम लगता है सैफरन और हैंकॉक, इसलिए लूफी ने उसको हैंकॉक बोल दिया। और वो कैसे हंसता है कि रियल हैंकॉक भी कैसी ऐसी वर्क करती है, मतलब सेम वर्क करती है, और कान टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम लूफी। उसने बोला कि तुम लूफी के रिक्वेस्ट को तुम चेंज नहीं कर सकती क्योंकि रियल हैंकॉक भी नहीं करती है। तुम समझ रहे हो, बट द फ्रंटियर डोम स्टिल वोंट ओपन, वी हैव रिस्टोर्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। स्टेला, did he say did he just say he's love with me? एक thanks a lot for that Hancock, I am under the protection। ठीक है, तो हमें पहले ऊपर वाले पैनल का मतलब ये समझ आया जा रहा है कि कैसे कि ये कोई रोबोट है स्टेला नाम से, ये कुछ तो कर रही है, वो कम्युनिकेशन रिस्टोर करने के लिए। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफी को, वो कैसे वो हैंकॉक की सैफरन को प्यार में पटा चुका है, जैसे कि हम जानते हैं, और वो अभी भी उसको कह रहा है कि, और उसने नॉर्मल कर दिया सब चीज़ों को, और लूफी कह रहा है थैंक्स फॉर हैंकॉक। तो उसके बाद मुझे कहता है हा आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कोड एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ। फिर ओ या वेल सी अबाउट दैट, आई कुड श्योर गो फॉर सम फूड राइट नाउ। उनमें हमें दिखाया जाता है कि आई थिंक ये कोई तो है रोबोट, वो तो बस ऐसा सिंपल ही कह रही है कि अब मेरे पास तो वर्ल्ड की प्रोटेक्शन कोड होगा। ये तो हमें इसका मतलब थोड़ा सा अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंट मतलब है, और अगर ये बार हमें रिकॉर्ड हो गया तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। एंड माई ब्रो isn't stretched to all of yours, so won't get it from me. It's powerless there, or there's
इंस्क्रिप्शन कोड ऑन इट। भाई कुछ तो अलग ही टाइप की टाइपिंग है ये, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब कुछ यही है कि इट्स पावरलेस, तुम मुझे कुछ भी करो, तुम मेरे को कुछ नहीं होना वाला। और हाँ, ये एक्चुअल में वेगापंक 6 है और मुझे कुछ नहीं होना गया, मेरा कोड है मेरे पास, तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, yep, that's me. Nami, right? You're the navigator. Welcome back, Miss Stossy. Would you like a coffee? This is quite an ordeal. Then we are completely surrounded on all sides. Stella. There are 100 various ships of various size, about 30,000 men, I'd guess. हमें समझ आ रहा है कि कैसे कि सांजी तो बस है ही थोड़ा सा छपरी इंसान। और बेगापन बताते कि तुम नेविगेटर हो ना, तुम ही निकालोगी हमें यहाँ से। फिर नमी कहती है हाँ मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे सांजी तो है ही थोड़ा सा पागल। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बॉनी को, वो कहती है कि यहाँ पे कम से कम 100 से भी ज़्यादा बैटल शिप्स नेवी की आ चुकी हैं और उनके अंदर 30,000 मैन है। तो हाँ भाई, लूफी की एक कॉन्करर आर्मी काफ़ी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। फाइनली वी आर गोइंग Elwaf, that's Elwaf then. It's pointing northeast of here. This is of giant at last. The log post hasn't recorded the signal yet, but we still have one steady needle from Wano we can use. मतलब हमें इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर हम वानों से स्ट्रेट देंगे तो हमें नॉर्थ ईस्ट पे ही मिलेगा एल्वफ। तो और हमें लॉग पोस्ट के अंदर दिखाया जाता है कि वानो इधर है, तो हम उस वाले वानों के यूज करके हम एल्वफ जा रहे हैं। और उस पर लू भी बहुत ज़्यादा शौक है और रॉबिन भी थोड़ा सा चुपचाप है कि फाइनली हम एल्वफ जा रहे हैं, एल्वफ। तो बहुत अच्छी बात है। But the navy ships are waiting along every bit of coastline. Fortunately, your ship is currently here at the lab of Ace. We can't leave via the port. Oh, don't give me that look. Hill wuff wuff, L wuff wuff. Everyone is huge because they are giants. तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे बोलते हैं कि अपने उसप और लूफी है वो तो गाना गा रहे होते हैं, एल वफ वफ एल वफ वफ। तो जो सारा गाना गा रहे होते हैं तुम पढ़ सकते हो। तो हमें लॉबलोशी की एक फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो कह रही है ओ डोंट गिव मी दैट लुक, हाँ, क्योंकि लॉबलोशी उस पर देख रहा होता है। और हमें अब पता लगता है, डॉक्टर का हमें बोलता है कि बट तुम जा ही नहीं सकते एल्वफ, क्योंकि नेवी शिप तुम्हारा नीचे वेट कर रही है, तुम कैसे जाओ, तो जाओगे कैसे। तो हमें इसका मतलब ये समझ आ रहा है, अगर तुम और तुम्हारी शिप्स भी हमारे क्लाउड के ऊपर बैठी है। गुड थिंग दैट योर शिप इज विथ वेगा फोर्स। द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वी नीड टू हेडिंग बैक इज बैक साइड ऑफ द आइलैंड। तो हमें पता है कि पंख रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, बट ऊपर से नेवी शिप्स बस वेट कर रहे हैं, हिलेगा तो मरेंगे। पर एक अच्छी बात है कि हमारी 1000 सनी है वो वेगा फोर्स के अंदर है, इसलिए वो अभी तक मरी नहीं है, मतलब जिंदा है। आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, that's where we can use the sunny Kulp D bus to fly even farther. But the robot can only fly in the airspace over Agad. Only once you leave it will fall to earth. We could use the Vega Force 1 to simplify fly over to Navy blockade idly. Okay, perfect. But we still need to deactivate the Frontier Dome first. तो हमें समझ आ रहा है कि अगर हम फ्रैंकी हमें बोल रहा है कि हम कोल्प डी वर्स्ट सनी का यूज़ करेंगे तो हम बहुत दूर उड़ सकते हैं। बट बेगापंक बोलता है कि बट रोबोट्स कैन ओनली फ्लाई इन द एयर स्पेस ओवर एयरगेट। पर वो सारे रोबोट जैसे कि स्टेला अपना हो गया, स्टेला हो गया, और भी बहुत सारे वेगापंक 6 सारे वो रोबोट्स हैं। वो ये सारे ना रोबोट्स वो हैं, वो एगहेड के अंदर ही उड़ सकते हैं, एगहेड के बाद वो नहीं उड़ सकते, वरना वो नीचे गिर के मर जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, वी कुड यूज़ द वेगा फोर्स 1 टू सिंप्लीफाई फ्लाई। तो हाँ, उसमें फिर उसके बाद पर वेगापंक बोलता है कि टेंशन नहीं करो, हम वेगा फोर्स 1 का यूज़ कर सकते हैं, वो पूरे सनी को कवर करेगी, इससे जाइंट्स मतलब हमारे साथ रोबोट भी चल सकता है।
परफेक्ट। फिर उसके बाद स्टाइलर हमें बोलते हैं परफेक्ट, बट हमें तब भी फ्रंटियर डोम को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। पर वो एक प्रॉब्लम है, अगर हमने वो कर दिया तो नेवी शिप्स हम पे अटैक करेंगी। हेल, लेट्स डू इट। What? The ship can fly a whole kilometer. If we fly a kilometer away, if none of them will be able to catch us. It flies on cola. On cola? हाँ, तो इसमें हमें पता लगता है कि चलो करते हैं ये चीज़। एक शिप है वो एक पूरे होल किलोमीटर के बराबर चल सकती है, और फिर फ्रेंकी बोलता है अगर एक पूरे किलोमीटर पे चल सकती है तो हम इतने दूर हो जाएंगे कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, और पूरी शिप है वो कोला पे फ्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद नेवर प्ले माइंड गेम्स विद वेगापंक, लेट्स क्रैक दिस थिंग एंड आई वोंट टेल यू द कोड। उसके बाद हमें पता लगता है कि कैसे कि वेगापंक कुछ तो कांड कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड गेम कर रहा है फ्रेंकी, पर वो कुछ माइंड गेम नहीं कर रहा है, पर उन्हें वेगापंक को लग रहा है कि वो माइंड गेम कर रहा है, क्योंकि उसने कोला बोला, इसलिए वो कुछ तो डिकोडिंग कर रहा है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एंड आई वोंट टेल यू द कोड। उसके बाद हमें वेगापंक सिक्स दे रही है, वो कह रही है कि मैं तुम्हें कोड नहीं बताने वाली भाई, सॉरी भाई। Good point. It means we can escape, but also the enemy can attack us. We got hurry. The barrier could came down at any moment. Let's move the ship around the back. Lilith, I want you to use the Vega Force 1 2. I agree. Okay. मैं तुम्हें सारी चीज़ें अब बता देता हूँ। अब ये सारे भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर एक बार भी बैरियर हटा दो तो हम सारी शिप्स पे अटैक करेंगे, और एक बार शिप से अटैक करेंगे तो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और ये मर जाएंगे। इसलिए भाग जाओ भाई, इधर से भाग जाओ। वेगापंत कहते हैं कि वेगापंत लिलिथ से कहते हैं कि तुम प्लीज़ जल्दी जाके यूज़ करो वेगा फोर्स 1 का, तो कुछ तो हो पाए। ठीक है, उसके बाद हमें लिखानी है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते बोनी कहती है मैं एग्री करती हूँ कि मैं हर दिन पिज़्ज़ा खाना सजेस्ट करूँगी। चीज़ इज़ इनफ सांजी कैन मेक इनटू, हाँ ओके। फिर उसके बाद सांजी अभी भी प्यार में डाला हुआ है और कह रहा है कि चीज़ इतनी होनी चाहिए सांजी, अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। वॉट एवर इट वी डोंट हैव इनफ फूड ऑन अ बोर्ड, बट वो कुछ भी हो हमारे पास तो फूड ही नहीं है चलने के लिए। इट एंड अ फील्ड ट्रिप। फिर उसके बाद हमें बोलता है कि ये तो एक फील्ड ट्रिप की तरह है, आई एडमिटेड। फिर उसके बाद एक रोबोट कहती है हाँ मैं तो मानती हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर लिविंग दिस आइलैंड। उसके बाद वो बोले कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस आइलैंड को लिव कर रही हूँ, क्योंकि वो उसके आइलैंड के बाद जाएंगे तो वो मर जाएंगे, वो फॉल हो जाएंगी, क्योंकि उनका कनेक्शन ही आइलैंड तक है। I guess crying all night help you feel better, huh? I wasn't crying. Yeah, I decided I won't kill Vegapunk anymore. Why are you so cheerful all of a sudden? It's weird. Hey, it's pretty cool. Huh? A good cook and a good fighter. उसने बोला कि मैं सोच चुकी हूँ मैं वेगापंक को नहीं मारूंगी, क्योंकि उसे पता है कि पैसिफिस्टास कैसे बने, उसके पापा कुमा कैसे पैसिफिस्टा बन गए, और उसको सारी चीज़ पता है, इसलिए वो वेगापंक को नहीं मारना चाहती। ठीक है, उसने बोला कि तुम इतनी एकदम में इतना चेंज कैसे हो गई हो, ये तो थोड़ा वियर्ड है। हाँ ये तो अच्छा है ना, देखो मेरे को एक अच्छा फाइटर भी मिल गया, एक कुक भी है, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो संजी की बात कर रही थी। भाई कितना बड़ा चैप्टर है, किजारू एकदम में आ चुका है गोरोसे के पास। गाइस मैं पहले एक बार देख लूँ कितना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। गाइस 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और अब मैं और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अंदर 27 पेजेस से भी ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि इतने सारे पेज एक दिन के अंदर कवर करूँ। कल तो मैं पक्का, कल मंडे को अगले चैप्टर की भी पूरी रीडिंग आ जाएगी, अगले पैनल्स की भी रीडिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे। छोटे छोटे चैप्टर में हर दिन एक दिन में कर लूँगा, बट ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि एडिटिंग करूँ, क्योंकि आई वॉन्ट द रॉ पीस, है ना। तो प्लीज़ समझो, अगले दिन बाकी पूरा मांगे चैप्टर की रीडिंग आ जाएगी।